फाइनली वो दिन अब आ गया है जिसका इंतजार 4 साल से हम सब लोग कर रहे थे एंड उसके पहले स्टेप की शुरुआत हो गई है। केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अदर सभी पोस्ट पर अब फॉर्म को अप्लाई करने का टाइम आ गया है एंड नाउ वी हैव दैट लिंक ओपनिंग। अब वो सारे लिंक्स एक्टिव हो चुके हैं, अब हम फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले थैंक यू कि आप इस वीडियो को अपने फॉर्म भरने से पहले देख रहे हैं और आपने मेरी बातों को इतना सराहा और इतना मुझ पर ट्रस्ट किया। थैंक यू ऑल। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर फॉर्म की इनिशियल स्टेप से लेकर के एंड स्टेप तक आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक बात, चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। और फॉर्म को भरने के साथ साथ आपकी क्लासेस भी शुरू हैं 11 तारीख से, आपको पता ही है। और जैसे कि आप सभी को पता है आज 5 तारीख है और जैसा मैंने आपको अनाउंस किया था कि आज हमारे कोर्स को रजिस्टर करने का ऑफर प्राइस पे, अनाउंसमेंट बैच को रजिस्टर करने का ऑफर प्राइस पे आज लास्ट डेट है। कल से आपको फी में हाइक दिखाई देगा और अभी जो प्राइस है वो क्या है, आपको 4 फेजेस में हमारे कोर्सेज दिखाई देंगे। एक केवीएस पीआरटी का जिसका ना कंप्लीट कोर्स है, सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक एवरीथिंग, उसके साथ मॉक टेस्ट भी है, उसके साथ इंटरव्यू पास हो गए तो इंटरव्यू का भी पूरा कोर्स है। उसके बाद आपकी ई बुक्स है, नोट्स हैं, लाइव क्लासेस हैं। 11 तारीख से आपकी क्लास चालू है और ये कोर्स आज 5 तारीख को रात को 12 बजे से पहले तक आप ये कोर्स ले सकते हैं 999 रुपीज में। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में अनलिमिटेड ये कोर्स आप ले सकते हैं। टीजीटी का कोर्स जनरल पार्ट है, 999 में ले सकते हैं। पीजीटी का कोर्स जनरल बैच है, सब कुछ जनरल बैच प्लस मॉक टेस्ट प्लस ई बुक्स प्लस नोट्स प्लस इंटरव्यू, सब कुछ 999 में आज का ही ऑफर है। और अगर आप इन तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कॉम्बो ले सकते हैं जिसमें पीआरटी का कंप्लीट बैच सब कुछ आएगा और टीजीटी पीजीटी का भी जनरल पार्ट और सब कुछ आएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको 1499 रुपए में ये मिलेगा। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक देखने को मिलेगी। इन लिंक्स पे क्लिक करेंगे तो ऐसे जैसे केवीएस पीआरटी टीजीटी फुल 1499 नाम भरें, ईमेल भरें और अपना वो नंबर भरें जिससे आप कोर्स को रजिस्टर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसी के जैसे अगर आप पीजीटी का करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप पीआरटी का करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं और यदि आप पीआरटी का करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। सारी लिंक्स आपके पास है। ये सबसे स्मूथ तरीका है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 24 आवर में आपके कोर्स का एक्टिवेशन हो जाएगा। कोर्स आपका बाइलिंगुअल है और आपके नोट्स भी बाइलिंगुअल है, आपकी क्लासेस बाइलिंगुअल है, तो किसी भी तरह की कोई टेंशन होनी नहीं। चलिए आते हैं फॉर्म पर। जब आप केवीएस की वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज कि फॉर्म भर कौन रहा है, फॉर्म आप भर रहे हैं या मैं भर रहा हूं या कोई तीसरा पर्सन भर रहा है। अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तब चीजों के गलत होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन अगर आप किसी और से फॉर्म भरवा रहे हैं तो हो सकता है कि फॉर्म भरने में कुछ दिक्कतें आ जाए, तो उस समय वहां पर आपको उन सब चीजों से बचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब आप केवीएस की वेबसाइट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा एक लिंक क्लिक करने के लिए आएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर एक ऐड दे रखी है उन्होंने कि आप यहाँ पर इस पे क्लिक करके वाइस प्रिंसिपल के लिए जा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, टीजीटी के लिए और लाइब्रेरियन के लिए। सबके लिए अलग अलग लिंक उन्होंने बना रखी है। तो पीजीटी के लिए अलग है और प्राइमरी टीचर, टीजीटी और प्राइमरी टीचर के लिए अलग लिंक है। तो चलिए दोनों लिंक को क्लिक करके देखते हैं कि दोनों लिंकों में क्या बात हो रही है। ये मैं प्राइमरी टीचर और टीजीटी दोनों का मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हो गया। अब ये इंटरफेस देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो इंटरफेस है, ठीक जैसा हमने एनवीएस का भरा था ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी इंटरफेस है। यहाँ पर हमारे पास एग्जामिनेशन फॉर्म आ रहा है, यहाँ पर भी एग्जामिनेशन फॉर्म पीआरटी ऐसा करके आ रहा है। तो अभी मैं पीआरटी और टीजीटी को मेन मान के अभी जो है फॉर्म को भरूंगा। यही सारी चीजें आपकी पीजीटी में भी आएंगी। तो स्टेप क्या है, सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पहले ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फी उस फॉर्म को फिल करेंगे और एग्जामिनेशन फी को पे करेंगे। तो शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन से। जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वैसे एक बार मैं फिर से दिखा दूं, जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास पेज खुलेगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा जो एडवर्टीजमेंट थी वो एडवर्टीजमेंट के यहाँ पे पेज आ गया। हम एडवर्टीजमेंट यहाँ से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। सीटेट में भी कुछ इसी तरीके से इंटरफेस आया था। फी जो है आपकी 1500 रुपए है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन। अगर आप इन 4 कैटेगरी से आते हैं तो आपको फी भरने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको फी भरनी है। वुमेन को भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हो गई, मैंने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और वर्क करता हूँ क्लिक टू प्रोसीड।
अब यहाँ पर मेरे को सारी डिटेल्स भरनी है, इसको देख करके आपको याद आ रहा होगा कि ठीक सीटेट की तरह यहाँ पर चीजें हैं। आइए इसको फटाफट भर देते हैं। तो इसी के साथ हमने सक्सेसफुली फॉर्म को भर लिया है। इसमें कोई भी बड़ी बात या फिर कोई भी टेंशन वाली चीज नहीं है। आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ भरिए, जेंडर भरिए, अपनी आइडेंटिटी भरिए। यहाँ पे कोई भी इनमें से आप सेलेक्ट करके भर सकते हैं। आप एड्रेस भरिए, ये सारी चीजें भरिए। ईमेल भरिए, ईमेल ध्यान रखना है आपको अपना खुद का भरना है, क्योंकि कोई भी डिटेल आएगी तो पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही भरिए। 2 बार इसलिए वो पूछा जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो मिस्टेक को अलाउड नहीं करेंगे, मतलब किसी भी तरीके से वो नहीं चाहते कि आप कोई मिस्टेक करें, इसलिए वो बार बार ये करें। इसलिए भी आप डबल चेक, ट्रिपल चेक करने के बाद ही हर एक चीज को आप अच्छे से भरिए। फिर यहाँ पर एड्रेस था, अगर आपका एड्रेस अलग है तो बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर सेम एड्रेस करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड भरिए, मतलब जो आप बनाना चाहते हैं, और इस पासवर्ड को अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर। तो मैं ये पासवर्ड बना रहा हूँ क्योंकि बाद में हो सकता है कि आपको बाद में लॉगिन करना पड़े और कल को एडमिट कार्ड चाहिए होगा, तब भी आप लॉगिन करेंगे। ये सब करके आप कीजिए सबमिट। सबमिट करने के बाद आ रहा है पेज को रिव्यू करना है, और रिव्यू करने के बाद ही काम होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पेज को रिव्यू करता हूँ क्लोज। मैं यहाँ पर देखिए वो कह रहा है इस बिल्कुल सीटेट की तरह है। तो क्या क्या चीज़ है, मैंने अपना नाम चेक कर लिया है, ऊपर से देख के चेक कर लो, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया। अच्छे से देख लेना, ये नहीं कि बस चेक 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 कर दिया, डबल चेक, ट्रिपल चेक करो, क्योंकि इसी में मिस्टेक कर देते हैं। मेरे पास इतने मैसेजेस हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि सर मेरी ये गलती हो गई। तो ध्यान रखो, किसी और से भरवा रहे हो तब तो बहुत बार चेक करो। फिर उसके बाद सबमिट, अगर गलती है तो एडिट कर लो, अगर कोई गलती नहीं है तो सबमिट कर दो। जैसे ही सबमिट करोगे एक ओटीपी मेरे पास आ जाएगा। आइए मैं ओटीपी का वेट करता हूँ। फाइनली मेरे पास अब ओटीपी आ गया है। चलिए ओटीपी भर के अब इसको कंफर्म करते हैं। मैं ओटीपी भर देता हूँ। मैंने भर दिया। अब सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे मैं करूंगा, देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट। अब एप्लीकेशन का फॉर्म भरना है और फी को पे करना है। दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर स्टेप आ गया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना ये सारी डिटेल्स, ठीक है। चलिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आ गए। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल, एग्जाम का सेंटर, क्वालिफिकेशन डिटेल, केवीएस एम्प्लॉयमेंट और सीटेट की डिटेल, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फाइनली सबमिट करेंगे। चलिए पर्सनल डिटेल एक एक करके सारी चीज़ें आएंगी, एक एक करके सारी चीज़ें भर लेते हैं। चलिए पर्सनल डिटेल को भरते हैं। चलिए फॉर्म को देखते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नेम, बाकी सारी चीज़ें तो आ गई। नेशनैलिटी के अंदर इंडियन ही आएगा क्योंकि इंडियन ही भर सकते हैं इसके अंदर। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है तो येस नो कर सकते हैं। कैटेगरी आपके पास जो है वो आप कर सकते हैं। देखिए SC ST EWS, अगर मैं EWS कर रहा हूँ या SC कर रहा हूँ या OBC कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी सर्टिफिकेट नंबर भरना नहीं है। अभी तक तो सर्टिफिकेट नंबर भरने की चीज़ नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा फ्रेंड मीणा है तो मैंने मीणा कर दिया है। डिफरेंटली एबल अगर आप येस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, और मतलब अगर नीचे है तो भरिए, अदरवाइज आप यहाँ पर उसको डिसेबिलिटी के अंदर आप नो भी कर सकते हैं। नो करेंगे तो नहीं आएगा। एक्स सर्विसमैन में येस करेंगे तो आपको सर्विस की डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो कीजिए, जैसे मैंने कह दिया मोल ऑन हेड, ऐसे कर दिया। मैरिड है तो मैरिड कर दीजिए। उसके बाद करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे अगला आ गया। चलिए इसको भरते हैं। किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाइड करा है, तो यहाँ पर TGT की सारी पोस्ट है और यहाँ पर है PRT की, ठीक है। तो PRT, मैं PRT टीचर कर देता हूँ यहाँ पर, प्राइमरी टीचर। ध्यान रखिएगा जितनी बार आपको मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए करना है तो अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे। PRT और TGT में से यहाँ पर एक ही फॉर्म मेरे को लगता है आपको अलाउ करेंगे, बाकी इसके बारे में भी आगे चलते हैं कि कितना पता चलता है। PGT और PRT के अंदर आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आपको 2 चीज़ें दी हैं। एग्जाम मुझे लगता है अलग अलग दिन ही होंगे, तभी यहाँ पर किसी भी तरह का मर्जिंग नहीं आया, क्योंकि NVS में मर्ज का ऑप्शन था, एक ही बार में आप सारे फॉर्म भर सकते थे। आइए एग्ज़ाम सिटी को तलाशते हैं। पहला मैंने दिल्ली कर दिया। दूसरी एग्ज़ाम सिटी मैंने मैं कर देता हूँ, स्टेट ही आ रहा है तो स्टेट कर लेते हैं। दूसरा कर देता हूँ हरियाणा। तीसरा कर देता हूँ उत्तर प्रदेश। चौथा कर देता हूँ राजस्थान, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी टीचिंग इंग्लिश में है तो कोई भी नो नहीं करेगा, सभी यस ही करेंगे। इंग्लिश हिंदी की नॉलेज है, मैं कहूँगा यस। कंप्यूटर की नॉलेज है, मैं कहूँगा यस। डिजायरेबल था ना तो यस कर दो, ठीक है। ये हरियाणा है, यहाँ से सिटी सिलेक्ट कर लो। दिल्ली में दिल्ली, हरियाणा के अंदर मैं गुड़गांव करना चाहता हूँ तो
गुरुग्राम कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं नोएडा करना चाहता हूँ तो मैं नोएडा कर दूंगा। चौथी भी फिर मैं उत्तर प्रदेश ही कर देता हूँ, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देखो, इसके अलावा अगर गाजियाबाद आता है, गाजियाबाद मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये 4 सेंटर मैंने कर दिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको भरिए सिक्योरिटी पिन और उसको सबमिट कर दीजिए। इस सेक्शन को सबमिट किया। अब अगला पास स्टेटस सब क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल। क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल है। अब एक एक करके देखेंगे कि कहाँ पर अपीयरिंग अलाउड है, कहाँ पर अपीयरिंग अलाउड नहीं है। सबसे पहला है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल। जिस एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल पास कर दिया। जैसे कि मान लो ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अपीयरिंग वाले कैंडिडेट नहीं चलेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर पास कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर ऐसे ऐसे भरना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भरना है, ऐसे ऐसे राइट लेफ्ट करके नहीं भरना। पहले पास लिखा क्योंकि अपीयरिंग का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन विद 50% या फिर 12th है और 2 साल का डिप्लोमा है। अगर आपके पास 12th और 50% स्पेशल एजुकेशन है, और यदि आपके पास 12th है और BLED है, तो 4 ऑप्शन है, उस हिसाब से आप भर सकते हैं। मैं यहाँ पे भरता हूँ कि मेरे पास 12 50% से है और मेरे पास डिप्लोमा है 2 साल का। ठीक है, और बाकी बीएड वाला जो है वो ध्यान रखेंगे कि उनके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए। मैंने इस पर क्लिक कर दिया। बीएड के ऊपर यहाँ पर स्टार भी है क्योंकि आपको पता है उसके पीछे क्या रीज़न है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी तक तो कुछ आया नहीं, लेकिन अगर मैं ये करके देखता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग, किस साल मैंने इसको पास किया। तो मैं इसको लिख दूंगा दोनों। अभी यहाँ पे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो कैसे आएगा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर ओपन बोर्ड। ईयर ऑफ पासिंग कर देता हूँ मैं 2013। ठीक है, 2013 मैंने कर दिया। बोर्ड यूनिवर्सिटी SCERT कर दिया, दिल्ली से करा है। परसेंटेज में कर देता हूँ, टोटल मार्क्स लिख देता हूँ 1300, ऑब्टेन मार्क 1014 और परसेंटेज हो गई 78 अपने आप ही आ गई। सब्जेक्ट में लिख दूंगा ऑल सब्जेक्ट, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पिन भरा मैंने, पिन भर के मैं कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट। फिर से इसको सेव करना चाहते हैं, मैंने क्वालिफाइंग एग्जाम की जो डिटेल है मैंने सारी चीज़ें भर दी। अब आ रहा है KVS और CTET की डिटेल। आर यू एम्प्लॉय ऑफ KVS? अगर हैं तो येस, नहीं है तो नो। येस है तो आपने कब ज्वाइन किया था और कितनी आपकी सर्विस हो चुकी है आप लिख सकते हैं। अगर आप KVS के एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए। CTET की पेपर की डेट, आर यू CTET क्वालिफाइड? तो यहाँ पर देखो यस ही लिखा हुआ है, नो का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर नो होगा तो उसका मतलब है ही, इसका मतलब ये है कि CTET पास वाले ही चाहिए, अपीयरिंग वालों की कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, उसके बारे में हम आवाज़ जरूर उठाएंगे। आर यू CTET क्वालिफाइड? यस। कब आपने कंप्लीट किया है, कौन कौन सा CTET कंप्लीट किया है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब आते हैं फोटोग्राफ और सिग्नेचर पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम साइज 10 और मैक्सिमम साइज 200 KB। चलिए फॉर्म इसको भरते हैं और देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पर सिस्टम आता है। इसमें फोटो कुछ इस प्रकार से आएगी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप जूम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। कोशिश करना है कि अपने कंप्यूटर पे इसको करो। ये करने के बाद उसको आप यहाँ से हम करेंगे डन। सेट हो गई फोटो, यहाँ पर आ गई, अपलोड करते हैं। तो सही फाइल की साइज लेकर के मैंने उसको अपडेट किया, मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपडेट हो गई। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन नीचे आया, उसके बाद इसको भर के मैं करता हूँ नेक्स्ट। मैं सबमिट करना चाहता हूँ, आता हूँ नेक्स्ट पे। प्लीज़ रिव्यू। अब वो कह रहा है फाइनल सबमिट करने के लिए, तो देख देख के सबमिट करो। मैंने ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल को अच्छे से डबल ट्रिपल जितनी बार हो सके चेक करो। और वो सब करने के बाद मैंने अपना नाम, डिटेल, ये सारी चीज़ें भर ली हैं। सारी चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं और उसके बाद मैं करूँगा आई एग्री एंड फाइनल सबमिशन। ओके, तो फाइनल सबमिट करने के बाद अब आ रहा है ईमेल ID नॉट येट वेरीफाइड। तो चलो ईमेल को वेरीफाई करो। चलिए सिक्योरिटी पिन भर देते हैं 08400R। ये यहाँ पे यही भरेगा, यहाँ पे कोई OTP नहीं आएगा, नीचे वाली चीज़ भरनी है। सबमिट कर दिया। सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज चेक OTP ऑन योर ईमेल। ईमेल पर OTP आ गई होगी, आइए OTP चेक करते हैं। ये रही मेरी ईमेल, मेरी ईमेल पर OTP आ गई है। आइए अभी इस OTP को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया, वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई हो गया, ईमेल इज वेरीफाइड, क्लिक हियर टू गो होम। होम पे गए, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारी चीज़ अब देखिए ग्रीन हो गया। अब फाइनल सबमिट करना है। ध्यान रखिएगा मैंने ST कैटेगरी में फॉर्म को भरा है, इसलिए यहाँ पे फी का नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप में यहाँ पर फी का ऑप्शन भी आएगा। फिर उसके बाद मैं करूँगा फाइनल सबमिट, मैं करूँगा क्लोज। ये सारी जानकारी मैंने ले ली, ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने ये सारी चीज़ें भर दी।
तो उसके बाद अब आता हूँ मैं एग्री पे और करता हूँ फाइनल सबमिशन। जैसे ही मैं करूँगा येस एंड येस, इट इज़ फाइनली सबमिटेड। उसके बाद आप अपना कंफर्मेशन पेज इसको प्रिंट करके अपने पास रख लो कि कभी कोई दिक्कत ना हो, कभी कोई परेशानी ना हो। ये सारी चीज़ें यहाँ जानकारी हैं, आपके काम आएगी। तो इस फॉर्म को देख करके अपने को समझ में आ गया कि इस फॉर्म को भरते वक्त हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो लगभग आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे नंबर होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं। और अगर आप पीआरटी और टीजीटी के लिए भरेंगे तो बस आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन और बीएड की डिटेल, बस एक ही डिटेल भरना और काम हो जाएगा आपका, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ना ही आपको किसी भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की डिटेल आपसे नहीं मांगी गई है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के टाइम पे वेरिफिकेशन कराएंगे उस समय वो सारी चीजें अच्छे से चेक करेंगे। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। एंड आई होप ऑल द पॉइंट इज क्लियर। फॉर्म आपने भर लिया है, अब जल्दी से जल्दी आप अपनी पढ़ाई के लिए कोर्स को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई हुई है। आज लास्ट डेट है ऑफर के अंदर रजिस्टर करने का, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड सी यू इन क्लास। टिल देन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए। शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।